लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए बाय बाय। सुबह के 8 बजे और मैं गया सर सप्लाईज लेने को। कुछ लेके नहीं आए थे, ब्रश, कोलगेट और पानी का बॉटल साथ लिया। अभी कहाँ से तो गर्म पानी मिल जाए, बस गर्म पानी मिल गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा पीने के लिए। गर्म पानी में नींबू डाल के पियेंगे तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। This was the room, guys, and so अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं और अभी हम लोग घूमेंगे माथेरान। लेट्स सी क्या क्या देखने को मिलता है इस कॉलोनियल टाइम के हिल स्टेशन में। लेट्स सी। सो एक इंडियन ब्रांड है जिसका नाम है टपरी। ये इंडिया में बहुत जगह पर है, बहुत फेमस ब्रांड है टपरी। हाँ, उनकी फ्रेंचाइजी हर जगह पर है। हर 4 दुकान छोड़ के आपको एक टपरी मिलेगा। और ये टपरी फेमस है उनके प्रोडक्ट के लिए जिसको हम लोग कटिंग बोलते हैं या फिर चाय बोलते हैं। अगर आपको टपरी से लेना हो हॉट बेवरेज तो कभी कॉफ़ी मत लीजिए, क्योंकि कॉफ़ी शायद नहीं आता होगा मुझे बनाने, लेकिन दे हैव मास्टर्ड द डेलिकेसी ऑफ चाय। चाय बहुत ही गजब, मतलब जालिम कते कते ही जालिम बनाते हैं, जहर बनाते हैं चाय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अंडररेटेड क्यूजीन है। इसको फ्लैटेंड राइस भी बोलते हैं। राइस को सब फ्लैट करके चपटा बना के इसका ये बनाया जाता है, ये डिश इसको पोहे बोलते हैं। ओके, यू वांट टू हैव इट? 19th सेंचुरी की बात है, जब इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें इंडियन क्लाइमेट सहन नहीं होता था। तो उनके लिए उनको राहत के लिए 2 ही चीज़ें थी। एक तो अर्ली रिटायरमेंट लेके इंग्लैंड का टिकट लेकर निकल जाए वापस अपने गांव, या फिर ऐसे हिल स्टेशंस ढूंढकर वहाँ पर अपना समर बिताए। ये बात है 1850 की, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे लॉर्ड एल्फिस्टन और थाना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे मैलेट साहब। तो एक बार मैलेट साहब पुणे से आ रहे थे वापस अपना कुछ काम ख़त्म करके थाना, और यहाँ पर चौक में उनका एक बंगला था, वहाँ पर कैंपिंग कर रहे थे। वो जब कैंपिंग कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सीनिक ब्यूटी है। दूसरे दिन वो फिर आए, यहाँ के मिट्टी के सैंपल्स लिए उन्होंने, और उन्होंने अपना रिसर्च चालू किया और उन्हें पता चला कि माथेरान एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन बन सकता है। एक मिनट। जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसे समर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए ऐसे हिल स्टेशंस ढूंढते थे। सबसे पहला जो हिल स्टेशन उन्होंने ढूंढा था वो है महाबलेश्वर, और ये दूसरा है जो 1850s में मैलेट साहब ने ढूंढा था, वो माथेरान था सर। तो वो आए, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहला जो घर बांधा था अपना, जिसको कहते हैं द बाइक हेरिटेज। मैं उसी के तलाश में हूँ, क्योंकि मुझे कॉलोनियल हिस्ट्री बहुत पसंद है और उससे रिलेटेड चीज़ें भी मुझे देखने को बहुत मज़ा आता है। तो वो उनका जो पहला कॉटेज था, जो घर था,
पहला घर जो उन्होंने पत्थर से बनाया था, द बाइक हेरिटेज, उनके साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स भी आए थे और उन्होंने भी अपने अलग अलग यहाँ पर घर बनाए हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि वो सब घर में देख सकता हूँ क्या। जनाब इसे कहते हैं चैरोलेट लेक, जिसको शैरोलेट लेक से भी जाना जाता है। अभी शायद शैरोलेट कोई ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी होगी या फिर माशुका होगी। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हो ना बर हाउस, ये भी मैलेट साहब के एक रिलेटिव का घर है। ये जो टाइप के पत्थर है वो कोंकण रीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और एक कॉलोनियल हिस्ट्री दिखाने वाला घर। आई विश कि कोई मुझे इनमें से एक घर अंदर से दिखाए। गजब कते ही जहर। अभी बज रहे दोपहर के 12:30 और ऐसा लग रहा है सुबह 7 बजे। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही सूदिंग है। ये ट्रेन का जो ट्रैक का जो पूरा काम है वो 1902 से 1907 तक चला। अब्दुल नाम का एक इंसान था, तो अब्दुल को माथेरान बहुत पसंद था और उन्हें लेकिन यहाँ पर आने जाने के लिए रोड नहीं था प्रॉपर, तो यहाँ पर व्हीकल भी नहीं लेके आ सकते, इसके लिए उन्हें आने जाने को बहुत तकलीफ होती थी। तो उन्होंने अपने डैडी से कहकर यहाँ पर ट्रैक्स लगवा दिए और ट्रेन चालू की। कभी 16 लाख रुपए खर्चे हुए और फिर यहाँ के लोगों को ये ट्रेन मिली। अभी ट्रेजेडी ऐसा है कि 2012 में फ्लड हुआ और फ्लड की वजह से ये ट्रेन बंद हो गई काम करना। फिर से 2017 में स्टार्ट करी गई ये ट्रेन और फिर से 2019 की अभी बारिश में ये ट्रेन फिर से रुक गई। लेकिन अभी मैं इतना घूमा हूँ पूरा माथेरान, अब्दुल के बारे में कहाँ पर भी जिक्र नहीं किया। स्ट्रेंज इजंट इट? मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आप उन्हें स्पेंड करना चाहते हो तो मटेरियल्स पे स्पेंड करने से अच्छा है एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करो, क्योंकि मटेरियल्स कुछ दिनों बाद निकल जाएंगे लेकिन एक्सपीरियंसेस मरने तक आपके साथ रहेंगे। And the pair will walk away. All the glory's on your path, and the stars are on the way. Never give up what you have and the promise that you made. I know it will be fine. Just remember.